नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा में सनसनीखेज मामला आया सामने। थाने में एक युवक ने अपने ससुर पर लगाया नाती की हत्या करने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उदयपुर के कल्पना नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद हुआ जमकर हंगामा। मृतक के परिजनों ने नर्सिंग होम पर लगाए संगीन आरोप। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। बड़गांव तहसील के पालड़ी कटारा गांव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। खेतों की फसलों के साथ साथ ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं बंदर। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बंदरों से निजात दिलाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सिवड़िया गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस गांव के एक युवक ने अपने ही ससुर पर नाती की हत्या करने का आरोप लगाया है। मांगीलाल नाम के युवक ने गोगुंदा थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो एक बार सभी भौचक्के रह गए। गुरुवार को घायल अवस्था में जंगलों से भागते हुए मांगीलाल थाने पहुंचा और वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को सिवड़िया गांव में हुई घटना के बारे में जानकारी दी। मांगीलाल ने पुलिस को बताया कि उसके ससुर मोतीलाल ने उसके 2 माह के मासूम की हत्या कर दी। साथ ही यह भी बताया कि उसकी पत्नी और ससुर ने मिलकर उस पर हमला किया, जिससे वहां से अपनी जान बचाकर भाग लिया और जैसे तैसे थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस मांगीलाल को लेकर थाने पहुंची तो वहां पर उसकी पत्नी ने मांगीलाल पर ही मारपीट करने और झगड़ा करने के आरोप लगाए। पत्नी ने पुलिस को बताया कि आपसी झगड़े के दौरान उसका बच्चा नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले मासूम के शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की माने तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, इसलिए पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उदयपुर शहर के कल्पना नर्सिंग होम में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला की मौत हो गई और परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पेट में पथरी होने की शिकायत के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार महिला की तबीयत खराब होती गई और गुरुवार को उसकी मौत हो गई। 24 नवंबर को पद्मनी बाई नाम की महिला को पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद इलाज के लिए कल्पना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यह महिला सलूम्बर कस्बे के डायला गांव की रहने वाली थी। हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने पेट में पथरी होने की बात, इसके बाद महिला के परिजनों ने ऑपरेशन करने की बात कही। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद से तबीयत खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत में सुधार नहीं आया, बल्कि और तबीयत बिगड़ती गई। इसके बाद गुरुवार को अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि पथरी के ऑपरेशन के बाद लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन चिकित्सकों के साथ साथ नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जिनकी वजह से यह मृत्यु हुई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद क्या कार्यवाही होती है। और हमारी नानी है जो सलूम्बर से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था हमारा कल्पना 24 नवंबर को। आज उनकी 8 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। और शाम को मैं गया था तब एकदम रेडी थे और डॉक्टर साहब को पैसे दिए, सब कुछ हुआ है। और पैसे देने के बाद में आज सुबह में 10:30-11 बजे डेथ हो गई। क्या शिकायत थी उनको पेट में? सिर्फ उनका पेट में दर्द हो रही थी और वहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि पथरी है, ऑपरेशन करना रहेगा और 30 से 40 हज़ार का खर्चा होगा। और समथिंग खर्चा वहाँ पर 60 से 70 हज़ार हो गया और दवाइयाँ अलग है। और उनके अलावा भी बहुजियत डेथ हो गई और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्या डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? हाँ, डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है।
उदयपुर की बड़गांव तहसील के पालड़ी कटारा गांव में इन दिनों बंदरों ने आतंक मचा रखा है। ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान हैं और प्रशासन से बंदरों को रेस्क्यू कर ले जाने की मांग कर रहे हैं। 4-5 दिनों से कटारा पालड़ी गांव में बंदरों का झुंड क्षेत्र वासियों पर लगातार हमला कर रहा है। इस हमले में अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग इन बंदर के शिकार बन चुके हैं। किसी के पैर पर तो किसी के पीठ पर गंभीर चोटों के निशान हैं। इतना ही नहीं, बंदरों के हमले में घायल हुए लोगों का हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया है। इसके चलते पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल है और इलाके में लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गांव के रहने वाले तनु कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी अचानक से कुछ बंदरों ने हमला कर दिया। एक बंदर ने हाथ पर तो दूसरे ने जांघ पर काट खाया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं पीछे घर के पीछे गया था मुँह धोने के लिए, तो बंदर ऊपर एक बंदर आया, पाँव के ऊपर काट लिया। अच्छा, तो फिर अभी कितने चोट लगी है? क्या गंभीर चोट है? गंभीर चोट, 2 टाँके आए हैं। 2 टाँके आए? 2 टाँके आए हैं। तो क्या कितने दिन से परेशानी हो रही है आपके एरिया में? ये 5-6 दिन से परेशानी हो 5-6 रही दिन है। से बंदर का क्या कोई ग्रुप है या एक अकेला बंदर है? ग्रुप है। हिंटी आई रही एटी आड़ी ने पाछो आई काट नहीं दी अटे कमर में काटी न कटारा पालड़ी रेवासी। क्या हुआ? और कह बाण बेटी नाई रही मु बाणो में अटी अणिगढ़ में जाई रही। अच्छा। हाँ, कब कितने बजे की घटना है? ये अबार 10-11 बजे की बात है। अच्छा, हाँ, क्या कहाँ काटा आपको? के तो हाथ पे हाथ काटे अच्छा। हाँ, और पाचे कुल्ला पे। हाँ। तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? आप कहीं चाहो क्योंकि जो वांदरा पकड़ा हुआ नहीं अब वांदरा पकड़ना पड़े। यो तो बड़ा दंड रेवा वाला फजे यूं तो फजे छोटा मोटा बच्चा सब हिंडे, तब बच्चा हिंडे ना बे मना के पाछों लुम्बे तो फजे किस्सर कई करा। ग्रामीणों की माने तो बंदरों का लंबे समय से आतंक है, चाहे वह खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना हो, पेड़ों पर लगे आमों को तोड़कर खाना हो या मकानों की छत पर कूदकर वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचाना हो। क्षेत्र के लोगों में इस बात से काफी डर है। छोटे बच्चों को यह बंदर ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनका रेस्क्यू किया जाना जरूरी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन आतंकी बंदरों का रेस्क्यू कर इन्हें किसी दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए ताकि सभी ग्रामीणों को राहत मिल सके। मैं खेत पे अपने काम से गया था, आते हुए मेरे बंदर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। मैं अकेला खेत पे आ रहा था, सिर पे घास का वजन था, पीछे में ध्यान नहीं रहा कहीं से आया तो ऊपर काट दिया मेरे को। 8-10 टाँके आए हैं और गांव में कई लोगों को काटा है। ऐसे 2 सालों से अटैक कर रहे बंदर। पहले नुकसान दूसरा खेती बाड़ी में करते थे, अब लोगों पे सभी लोगों को काटने लगे हैं। अभी आज 2-4 लोगों को आज काट दिया, 2-4 लोगों को कल परसों और काटे हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। इस तरह से किसी बच्चों की जान भी जा सकती है, किसी को अटैक कर सकते हैं। और पिछले 5-10 सालों से बंदरों से बहुत परेशान है। बंदरों का आतंक है गांव के अंदर, और अभी हाल ही में 3 दिन से 5-8 लोगों को काट दिया बंदरों ने, जिनके 8-8 2-2 टाँके आए हैं। और प्रशासन इसकी कार्रवाई करे और तुरंत शीघ्र कार्रवाई करे और बंदरों का रेस्क्यू करे। ये कटारा राजस्व गाँव कटारा है और तहसील बड़गांव है। बड़गांव तहसील ग्राम पंचायत बड़गांव है। और बंदरों से फसलें हमारे सब परेशान हैं, आम पूरा गांव लोग परेशान है सब प्रकार से। उदयपुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के पंचवटी इलाके में मूवमेंट के बाद अब पैंथर ने बड़गांव पंचायत समिति के लोसिंग पारा गांव में युवक पर शिकार करने की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन युवक की सूझबूझ से पैंथर उसके इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। गुरुवार सुबह हुई इस घटना में युवक जैसे ही अपने घर के बाहर निकला और दूसरी जगह जाने के लिए रवाना हुआ कि पैंथर ने हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि युवक की सूझबूझ की वजह से पैंथर शिकार नहीं कर पाया, लेकिन युवक बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। पैंथर के हमले की सूचना के बाद कुछ ही देर में मौके पर कई लोग जमा हो गए। इसके बाद युवक को प्राथमिक
उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। क्षेत्रवासियों की माने तो इस क्षेत्र में पैंथर का आतंक है। इससे पहले भी कई बार पैंथर पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है और घरों में घुसकर जानवरों को अपने साथ ले जा चुका है। ग्रामीण ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें पैंथर से बचाए। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सूखे और बाढ़ की वैश्विक समस्या पर गुरुवार को सूखा और बाढ़ के विश्व जन आयोग, स्वीडन और राजस्थान विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय जन सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर बोस्निया के राजदूत मोहम्मद शैंटिज, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सूखा एवं बाढ़ के विश्व जन आयोग स्वीडन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, लक्षराज सिंह मेवाड़, कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जानी, कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मटेरियल स्वीडन के निदेशक डॉक्टर आशुतोष तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने बताया कि सम्मेलन में सूखा और बाढ़ विकेंद्रीकृत जल संरक्षण के माध्यम से शमन, अनुकूलन और संबंधित विषय पर चर्चा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में आ रही बाढ़ और सूखे के कारणों को जानकर उसके समाधान खोजने और कार्य योजना पर चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन में 6 महाद्वीपों से प्रतिनिधि आएंगे। इसमें अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, बोस्निया, स्वीडन, कनाडा, मिस्र, पुर्तगाल, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल सहित भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान के विभिन्न राज्यों से 120 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विशेष रूप से ऐसे देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जो विगत 2 वर्षों में बाढ़ और सूखे के प्रभावित हुए हैं। जैसे आप सबको विदित है कि विश्व का प्रथम जल सम्मेलन हमारे राजस्थान विद्यापीठ में आज हो रहा है और ये हमारा पीपल्स वर्ल्ड कमीशन स्वीडन और हमारे तरुण भारत महासंघ और जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। 3 दिन का ये पूरा एक कॉन्क्लेव हो रहा है। आज देखिए इसका बहुत बड़ा एक अच्छा विषय है कि सूखा और बाढ़ ये हम हर साल इस बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं। जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा जो पानी है, आप देखिए बहुत सी मिट्टी है वो हमारे जो छोटे छोटे तालाब हैं उसमें देखिए 10% ज़्यादा मिट्टी इसमें जमा हो जाती है और करीब 34% मिट्टी हमारे समुद्र में चली जाती है। तो जो जिस तरह से पेड़ कटाई हो रही है और जिस तरह से एक बाढ़ को रोका जा सकता है वो सब चीज़ें आज और हम सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बातें हैं जो सूखा होता है और सूखा में जिस तरह से जो पानी के अभाव में जो लोग पशु और पक्षी जो एक उनका जो जिस तरह से वो बढ़ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंतन विषय है। और जहाँ तक पानी की बात करते हैं तो भारत में फ्रेश वाटर का 4% है, जबकि विश्व की आबादी का यहाँ से 70% निवास करते हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित गोगुंदा टोल नाके पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रेलर के अनियंत्रित होने का दृश्य वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि पिंडवाड़ा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर के गोगुंदा टोल के समीप पहुंचने से पहले ही पीछे की साइड के पन्ने टूट गए। चालक को इसका आभास हुआ तो उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेलर को डिवाइडर पर चढ़ा दिया।
जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर चालक अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता तो ट्रेलर सीधा आकर टोल पर लगे कैबिन से टकरा जाता और एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाई और बड़ा हादसा होने से टाल दिया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके बाद वहां लोगों ने ट्रेलर चालक से पूरी बात जानी तो लोगों ने भी ट्रेलर चालक के प्रयास की सराहना की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर वाणिज्य महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि फीस रिफंड मामले में छात्रों को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके बावजूद उनकी फीस रिफंड नहीं होती है जब तक वह कि वे किसी छात्र नेता या जनप्रतिनिधि से फोन नहीं करवा देते। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेज में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से साइंस और कॉमर्स के बीच लगी महाराणा भोपाल सिंह की प्रतिमा के समीप शराब का सेवन करते हैं। वहीं साइंस कॉलेज में सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद वह किसी प्रकार से ध्यान नहीं देता है। हॉस्टलों में आ रही समस्याओं को लेकर छात्रों का कहना है कि अगर सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जहाँ महाराणा भोपाल की प्रतिमा लगी हुई है वही मदिरा पदार्थ का सेवन हो रहा है और ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है, और बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वाणिज्य महाविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के बीच जो महाराणा भोपाल की प्रतिमा बैठी हुई है वहाँ पर मदिरा पदार्थ का सेवन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ कॉमर्स कॉलेज में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है और साइंस कॉलेज में सुरक्षा कर्मी है। वो तो वहाँ जाके बैठे रहते हैं, उनके कोई काम है नहीं, बस आराम से मस्त बैठे, उनको देखना तो है नहीं। सुरक्षा कर्मी अगर सुरक्षा करते हैं कॉलेज की तो उनका फर्ज बनता है कि वो पूरे कॉलेज में राउंड वगैरह लगाए। राउंड नहीं लगा रहे तो एक तो कॉमर्स कॉलेज में सुरक्षा कर्मी लगाया जाए, और दूसरी बात सबसे मेन मुद्दा है कि यहाँ छात्रावास नहीं है, और छात्रावास है तो उसमें कोई सुविधा नहीं है। 3 छात्रावास है, उसमें मेस की सुविधा है नहीं, और घर की हॉस्टल है जो बच्चियों का है उनमें ना तो खाना सही से बनता है और उनसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रहे। ये है कि चाय पीने के अलग पैसे दो, अगर खाना बनाना है तो 9:30 से 11:30 तो नाश्ते का टाइम होता है, भाई ये बोल रहे तुम खाना खा के निकल जाओ, नहीं हो, तो ये सब गलत बातें है। यूनिवर्सिटी में जो फीस की व्यवस्था है, जैसे किसी स्टूडेंट ने चुनाव के समय भी अगर प्रोविजनल एडमिशन लिया है या कोई कारणवश एडमिशन नहीं चाह रहा है, उसको फीस रिफंड चाहिए, तो जब अपन फीस जमा कराते हैं वो तो 5 मिनट में हो जाती है, लेकिन साल भर तक छात्र यहाँ पे दौड़ता रहता है, भले वो राजसमंद से हो, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कहीं से भी हो, डूंगरपुर, वो दौड़ते ही रहेगा यहाँ पर। फीस रिफंड की जो व्यवस्था है सबसे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 10 छात्र ऐसे मिल जाएंगे कि भैया फीस रिफंड करानी है। तो फीस रिफंड जो है, आज वीसी साहब को यही कहने आए कि लेते टाइम तो आप ले लेते हो 5 मिनट में, लेकिन देते टाइम इतना समय क्यों? यहाँ से वहाँ दौड़ाते हो, छात्र आता है कि भैया आप चलो मेरे साथ, या किसी पदाधिकारी को लेके जाता है साथ में, पदाधिकारी कहाँ तक लेके जाएगा? उदयपुर में 17 और 18 दिसंबर को भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में देश के 100 जिलों के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के साथ MOU किया जाएगा। 2 दिनों के अधिवेशन में देश में पानी की समस्याओं के निस्तारण के विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जन संगठन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन BJS के संस्थापक शांतिलाल मुत्था के निर्देशन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुक्कड़ के मार्गदर्शन में आयोजित होगा। इसमें देश भर के 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन में मूल्यवर्धन शिक्षा, जल संस्थान विकास, देश में पानी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान, जैन साधु साध्वियों की पहल, स्मार्ट गर्ल्स व नारी शक्ति, भविष्य की आयोजना एवं BJS जर्नी, सामाजिक ज्वलंत मुद्दों जैसे विषयों पर भिन्न सत्रों में चर्चा परिचर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश भर के 100 से अधिक उद्योगपति, शिक्षाविद एवं ब्यूरोक्रेट्स एवं प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। गुरुवार को हुए प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जन संगठन के पदाधिकारियों ने पोस्टर का भी विमोचन किया। सामाजिक संस्था भारतीय जैन संगठन का आगामी 17 और 18 दिसंबर को
झीलों की नगरी उदयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय CPG जोशी, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया के साथ साथ उदयपुर के 100 से अधिक उद्योगपति एवं शिक्षाविद इस अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन में 3,500 से अधिक डेलीगेट्स देश के कोने कोने से इस होने वाले अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। कजाकिस्तान में होने वाली कजाक कुरैशी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर जिले के 2 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान में 12 से 14 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में उदयपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ियों के चयनित होने पर उदयपुर के कुश्ती प्रेमियों में खासा उत्साह है। इसी के चलते उस्ताद लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला पर दोनों खिलाड़ी भव्यराज सिंह और हर्षित खंडेल का सम्मान किया गया। कजाकिस्तान जाने से पहले दोनों खिलाड़ी पूरी तत्परता से प्रैक्टिस में लगे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जरूर लाएंगे। मैं कजाक कुरैश का प्लेयर हूं और मैंने यहाँ पे इसकी जो ट्रायल हुई थी दिल्ली में, वहाँ सिलेक्शन में फर्स्ट आके मैंने इसमें अपना सिलेक्शन लिया है और इसकी जो ट्रायल है वो कजाकिस्तान में इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। उसमें सीनियर एज में मैं 100+ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ और मेरी पूरी उम्मीद यही है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कजाक कुराश में। ये कजाकिस्तान का नेशनल गेम है, तो उसके लिए हम 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कजाकिस्तान में इसका टूर्नामेंट बस। और आयोजन ये है कि इसमें तीन दिन का है, 12, 13, 14 को हमारी बाउटें लड़ी जाएगी। इसमें 8 वेट होते हैं, 8 बॉयज़ से 4 गर्ल्स है। ये जूनियर टूर्नामेंट है और बाकी 8 सीनियर्स टूर्नामेंट जाएंगे। 8 जने सीनियर्स के जाएंगे, चले अंडर 20 में जाएंगे और 4 गर्ल्स जाएंगे। क्या उम्मीद है आपको, किस तरह प्रदर्शन रहेगा? कोशिश ये रहेगी गोल्ड लाए इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए। उदयपुर शहर के मलतलाई क्षेत्र में स्थित गैलेक्सी गार्डन में भगवत कथा आयोजित हो रही है। प्रेरणा सेवा संस्थान और नारायण सेवा संस्थान के साझे में हो रही इस कथा में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। 7 दिसंबर से शुरू हुई इस कथा में गुरुवार को बड़ी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कथावाचक बाल संत श्री प्रियांशु महाराज के सम्मुख से हो रही भागवत कथा को सुनने के लिए सभी आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। कथा के दौरान भजनों पर महिलाएं झूमती नाचती नजर आई। कथावाचक बाल संत श्री प्रियांशु महाराज ने कहा कि कथा में अधिक से अधिक लोगों को आकर कथा को सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें भागवत कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर सकता है। इस मौके पर प्रेरणा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने संस्थान की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा होने जा रही है, जो 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक चलेगी और आज कथा का द्वितीय दिवस है और कथा का समय है 1 बजे से 4 बजे तक, जिसमें सभी भक्तजन अपने अपने श्रद्धा और विश्वास को लेकर के कथा में आ रहे हैं और कथा का अनंत प्रकार से आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और सभी भक्तजनों से तो मेरी यही प्रार्थना है कि कथा तो वो चीज़ है जो व्यक्ति के भीतर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य, ईर्षा रूपी जो शत्रु बैठे हैं उनका नाश करती हैं। तो भागवत का तो अलौकिक आनंद है। इस कथा के लिए तो बड़े बड़े दिगपाल भी तरसते हैं, क्योंकि भागवत जी के महात्म्य में ही है कि भैया श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन हम मानव जन कितने भाग्यशाली हैं कि हमें 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, वो भी आपके इस उदयपुर शहर के, वो भी इस गैलेक्सी गार्डन में, जो प्रेरणा परिवार के सहयोग से और आप सभी भक्तजनों के सहयोग से हो रहा है। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार
एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा में सनसनीखेज मामला आया सामने। थाने में एक युवक ने अपने ससुर पर लगाया नाती की हत्या करने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उदयपुर के कल्पना नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद हुआ जमकर हंगामा। मृतक के परिजनों ने नर्सिंग होम पर लगाए संगीन आरोप। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। बड़गांव तहसील के पालड़ी कटारा गांव में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। खेतों की फसलों के साथ साथ ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं बंदर। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बंदरों से निजात दिलाने की उठाई मांग। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।